राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गोपाष्टमी की व्रत कथा और साथ ही ये भी बताऊंगी कि गोपाष्टमी कब है, पूजा विधि और महत्व भी बताऊंगी। तो कान्हा जी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें और कमेंट बॉक्स में गोपाष्टमी की जय हो अवश्य लिखें, गौ माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें। गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के गौपालन और लीलाओं की याद दिलाता है। गोपाष्टमी दो शब्दों से मिलकर बना है। गोप का अर्थ है गायों का पालन करने वाला या गोपाल, और अष्टमी का अर्थ है 8वां दिन। इसे गोपालन की अष्टमी या गोपाल की अष्टमी भी कह सकते हैं। यह त्योहार गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। हिंदू संस्कृति में गाय को गौमाता कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाएं करने का अनुष्ठान गोवत्स द्वादशी के त्योहार के समान है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व 2024 में कब मनाया जा रहा है, और साथ ही जानेंगे इस दिन का महत्व, पौराणिक कथा और कुछ पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोपाष्टमी कब है। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में गोपाष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर रात 11:56 से होगी, जो 9 नवंबर रात 10:45 तक जारी रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना आवश्यक माना गया है। अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर पूजा स्थल को सुंदर बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर से स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल भी बना सकते हैं। भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपालों की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगाजल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे पंचामृत, लड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। इस दिन गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बंधा जाता है। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान किया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। आप गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। इससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है और मन को शांति मिलती है। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल की थे तो वे अपनी माता से कहने लगे कि माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़ी चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण का हट के आगे उनकी एक न चली।
फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचरण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलवाया है। साथ ही बाल गोपाल ने ये भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। कहते हैं कि जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया है। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मायरा बॉयज़ चैनल पर कार्तिक मातम की प्रत्येक अध्याय चल रहे हैं तो उन अध्याय को भी ऐसे अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। कान्हा जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।